त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला समाप्त। बच्चों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपको त्रिकोणमिति में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा आपको इस वीडियो में धांसू ट्रिक भी बताने वाले हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए ये फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे अब साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, और कॉस थीटा बराबर B/H। साइन कॉस टेन थीटा बराबर P/B। कोसेक थीटा COSEC कोसेक थीटा बराबर, अब इस लाइन से उल्टा होता है, साइन के उल्टा कोसेक, साइन के उल्टा कोसेक होगा, तो कोसेक बराबर H/P। H हो गया ऊपर और P हो गया नीचे। कोसेक के उल्टा सीधा होगा सेक, सेक थीटा बराबर H/B। सेक थीटा के बाद कॉट थीटा, टैन के उल्टा सॉरी बच्चों, कॉट थीटा बराबर होगा, इसका उल्टा कितना होगा B/P, तो B/P हो गया। और इसके बाद इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होगा क्या, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। बच्चों, आप लोग को माफ़ करिएगा, और मैं ट्रिक बता रहा हूँ, दिल पे ले लीजिए, बस ट्रिक है, या आप लोग याद कर लीजिए बस। आपका P से पाकिस्तान भूखा पड़ा, ऐसा होगा। P से पाकिस्तान, B से भूखा और P से पड़ा, और इस लगा जाइए। H से हिंदुस्तान हरा भरा हो गया। तो आप लोग ये ट्रिक्स याद रख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा बराबर P/B, कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, कॉट थीटा B/P हो गया। और आपका एक ये आप लोग याद कर लीजिए, तो बस त्रिकोणमिति ही खत्म हो जाएगा। इसमें एक बता रहा हूँ मैं, ये पहले लिखना होगा थीटा, इसलिए थीटा, और उसके बाद आप लोग ऐसे पाई पढ़ दीजिए। अब 0 डिग्री मान, फिर पाई 30 डिग्री, फिर पाई 30 डिग्री के बाद फिर 45 डिग्री, फिर पाई फिर 60 डिग्री, फिर पाई 90 डिग्री, फिर पाई। तो साइन थीटा, SIN साइन थीटा, साइन 0 के मान 0 होता है। ये रट लीजिए, ये रटना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको रटना ही होगा। साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, और साइन 90 के मान 1। फिर कॉस 0 के मान कॉस थीटा, कॉस 0 के मान, देखिए अभी इसका उल्टा लिखिएगा, ये मतलब दिमाग में रख लीजिएगा, ट्रिक मान लीजिए ट्रिक है। साइन 0 के मान ऐसे ले जाइएगा, कॉस 0 के मान इसका उल्टा आइएगा। कॉस 0 के मान 1 होता है, कॉस
30 के मान √3/2 होता है। √3/2 होता है। देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा दूसरा लफड़ा होगा, आप लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि ये मतलब दूसरे लोगेगा कैसे इसको एक खंड छोड़ के हम नहीं लिख रहे हैं। तो cos 30 के मान √3/2, cos 45 के मान 1/√2 और cos 60 के मान 1/2, cos 90 के मान 0। देखिए उल्टा, पूरा उल्टा है। 1 के फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0, उल्टा है कि नहीं। अब आप tan के मान याद रखिएगा। sin cos हो गया tan, तो इसका होगा tan 0 के मान 0 नहीं, tan 0 के मान 0 ही होता है। tan 0 के मान 0 और tan 30 के मान 1/√3। tan 45 के मान कितना होता है? tan 45 के मान 1 और tan 60 के मान √3। tan 90 के मान अपरिभाषित और फिर अब इसका उल्टा सीधे, जैसे में साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो आप इस लंग भी लिख सकते हैं, साइन का उल्टा COSEC कोसेक थीटा। और कोसेक 0 के मान है, कोसेक 0 के मान अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित के भी लिख सकते हैं, और आप लोग कॉपी में अपरिभाषित लिख लीजिएगा। अपरिभाषित के मतलब ना 0, सीधे अपरिभाषित, उसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो कोसेक 0 के मान अपरिभाषित और कोसेक 30 के मान 1/2 है, तो इसका उल्टा होता है 2। और कोसेक 45 के मान, इसका 45 के मान अगर उल्टा करिएगा, मतलब उल्टा का मतलब ऊपर वाला नीचा, नीचे वाला ऊपर, तो √2 होगा। और कोसेक 60 के मान, तो ऊपर वाला नीचा, नीचे वाला ऊपर, तो 2 ऊपर √3 नीचा। और कोसेक 90 के मान 1। अब उसके बाद आप आइए सेक 0 के मान, सेक 0 के मान कितना होगा? 1 होगा। सेक 0 के मान 1 होगा, कहाँ से 1 के उल्टा 1 ही होगा। और सेक 30 के मान कितना होगा? तो सेक 30 के मान 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। और सेक 45 के मान 1/√2 के उल्टा, तो √2 के ऊपर भेजिए, तो √2 होगा। और सेक 60 के मान 1/2 के उल्टा क्या होगा? 1/2 के उल्टा 2 होगा। और सेक 90 के मान 0 के मान कितना होगा? अपरिभाषित। कैसे 0 के आप उल्टा करिएगा, तो देखिए अब 0 जाएगा ऊपर, 1 इससे भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसको अपरिभाषित कहा जाता है। और 1/0 ये अपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि 0 से भाग लगेगा 1 होगा। ठीक है, अपरिभाषित हो गया, याद कर लीजिएगा, रट ही लीजिएगा, इसको रटना ही पड़ता है, हम भी रटे थे। अगर आप रट लीजिएगा तो उसके बाद याद ही हो जाता है बस। और सेक के बाद क्या होता है? tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट COT, कॉट थीटा के मान tan के मान 0 है, तो 0 के उल्टा क्या होगा? तो 0 के उल्टा अपरिभाषित होगा। देखिए इसका सीधे अपोजिट, मतलब उल्टा, अपरिभाषित इधर से है। और cot 30 के मान क्या होगा? √3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि √3 इधर है, और √3 को ऊपर भेजिएगा तो √3/1 हुआ, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए √3 होगा। तो इसलिए √3 हो गया। और cot 45 के मान कितना होगा? cot 45 के मान 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होगा। और cot 60 के मान कितना होगा? cot 60 के मान 1/√3, 1/√3, क्योंकि √3 इधर है, और उसके बाद √3 क्या है? ऊपर है, ऊपर, और √3/1, और इसे उल्टा करिएगा √3/1 के, तो 1/√3 नहीं होगा, हैं?
इसलिए इसमें 1/√3। और cot 90 का मान कितना होगा, तो cot 90 का मान 0 होगा, क्योंकि 0 रह रहा है तो हम अपरिभाषित कह रहे हैं, और अपरिभाषित रहेगा तो इसको हम 0 कहेंगे, इसलिए अपरिभाषित 0 होगा। कैसे, tan 0 का मान अपरिभाषित और परिभाषित के उल्टा 0, और जहाँ 0 रहेगा वहाँ उसका उल्टा होगा अपरिभाषित। जैसे मैं आपको हम बता रहे हैं, cos 90 का मान कितना है 0, तो से cos के उल्टा sec होता है, तो sec 90 का मान अपरिभाषित। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अभी दूसरा टाइप का फार्मूला है, इसमें आप लोग बता दे रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। और इसका 3 टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे में हम sin स्क्वायर थीटा बराबर अगर कोई पूछेगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर, तो cos उधर जाएगा तो 1, ये प्लस में है तो माइनस में, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। और फिर मैं अगर cos स्क्वायर थीटा को इधर ही रखूँ, cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो sin स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। और उसके बाद जैसे में आप देखिए, फिर दूसरा है cosec स्क्वायर थीटा, cos थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फिर cosec स्क्वायर थीटा को इधर रखिए, सी स्क्वायर थीटा बराबर, cot इधर क्या है माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो इसलिए प्लस cot स्क्वायर थीटा। और फिर अब cot स्क्वायर थीटा को इधर ही रख लीजिए, मतलब इस पर तो नहीं बनेगा, मतलब आप लोगों को नहीं बुझाएगा, इसलिए आप cot स्क्वायर थीटा को इधर रखिए, इधर ही, तो cot स्क्वायर थीटा मान लिए इधर हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, तो जैसे भी आप लोग को समझ में रहेगा, देखिए मान लीजिए cot स्क्वायर थीटा इधर है ना, तो आई cos स्क्वायर थीटा को ऐसा ही लिखिए, COSEC स्क्वायर थीटा। अब ये 1 क्या है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। देखिए cot स्क्वायर थीटा इधर है और 1 को इधर भेजे हैं, मतलब इसके पास cos स्क्वायर के पास, इसलिए ये माइनस में होगा। और आप लोग लिख सकते हैं, इसको सदा कर भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको सदा कर लिखना है तो मैं COT स्क्वायर थीटा बराबर cos COSEC स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए बात दोनों बराबर ही है, देखिए बराबर है ना, बराबर है, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा है। इधर भी देखिएगा तो cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे में 3 के बराबर 2 या 2 के बराबर 3, दोनों तो बात एक ही है बस। और उसके बाद दूसरा टाइप, ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा मतलब फार्मूला हो गया, और ये तीसरा फार्मूला हम बता देने जा रहे हैं। एक होता है सेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला है। और इसको अब 3 टाइप से लिखना है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, AC स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। और उसके बाद फिर वही बात हो गया, फिर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे में हम tan स्क्वायर थीटा को उधर ही रखेंगे, जैसे में मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा है, और उसके बाद एक जो है एक को इधर भेजेंगे, तो 1 प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, उसके बाद
ऐसे होगा tan स्क्वायर थीटा हो गया। और tan स्क्वायर थीटा जैसे में हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। दोनों बराबर है कि नहीं? देखिए आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं, आपको कैसे बताया जाएगा, आप समझदार हो गए हैं। देखिए ऐसे लिखिए तो, नहीं तो ऐसे लिखिए तो बात बराबर ही है, हो गया। और एक बात आप लोग याद रखिए, त्रिकोणमिति में अगर पाई के मान त्रिकोणमिति में कोई पूछे तो बताइएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री बताइएगा। क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा में पूछ देता है एनते। देखिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन गारंटी ही पूछता है ऐसे, पाई बराबर और 3 दे देगा और आप लोग गलती मार के चले जाइएगा। तो पाई की मान 180 आप लोग रखिएगा और उसके बाद 3 और 3 छक 18, इसका 60 डिग्री आंसर होगा। तो इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। बार बार हम गलत भी करके आ गए थे, मतलब जब हम परीक्षा दिए थे तो उस वक्त हम गलत भी करके आ गए थे, कभी कभी गलत हो जाता है। इसलिए आप इसको रट ही लीजिएगा। पाई की मान 180 डिग्री होता है, पाई की मान 180 डिग्री होता है, नहीं तो कोई बहुत लड़का 22/7 रख देगा तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में पाई बराबर 180 डिग्री ही होता है। चलिए और उसके बाद आइए, अभी दूसरा फार्मूला है साइन थीटा। दूसरा फार्मूला है, हाँ दूसरा फार्मूला है साइन थीटा, साइन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये रटिएगा। देखिए ई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, ये आपको 11th में बताया जाएगा। 11th 12th में जाइएगा, ग्रेजुएशन करिएगा, उस वक्त बताया जाएगा। और 10th में से अगर हम आपको बताएंगे, ऐसे में हम बता सकते हैं लेकिन बताएंगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा, समझे। टाइम अगर पास करना यथावत नया है, इसलिए आप लोग इसको रट ही लीजिए, ठीक है। और उसके बाद साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया, तो इसके 3 से हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइप से। साइन थीटा बराबर कोसेक गुना में है, गुना है तो उधर भेजिएगा तो भागा में चल जाएगा, तो 1/कोसेक कोसेक थीटा। और उसके बाद कोसेक थीटा है, इसी लंग से आप 2 टाइप नीचे बना सकते हैं। जैसे में कोसेक थीटा को इधर रखिए, कोसेक कोसेक थीटा बराबर तो 1/साइन थीटा। खाली आप लोग याद रख लीजिएगा तो 5 नंबर आपको धैल है, गारंटी है, हम वादा करते हैं ये 5 नंबर धैल है। क्योंकि त्रिकोणमिति में 40 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव पूछता है, और ऑब्जेक्टिव आपको 20+ पूछता है, जिसमें 5 केवल फार्मूला रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया, और फिर कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होगा, क्योंकि गुना में है, मतलब ऐसे देने का मतलब गुना, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर एक गुना है तो इधर भागा में 1/कॉस थीटा हो गया। और फिर एक और फार्मूला, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। और फिर कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। देखिए हम राइटिंग बैठा के नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर राइटिंग बैठा के लिखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मतलब पास हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। और जल्दी जल्दी लिखने में टाइम भी पास होता है, मतलब जल्दी होगा।
और उसके बाद ये हो गया, और फिर होगा हाँ tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। आप लोग इतना मतलब अभी और ही थोड़ा फार्मूला है, इतना फार्मूला देख के आप लोग हदास ले गया होगा, लेकिन देखिए थोड़ा थोड़ा याद करिएगा। मतलब मान लीजिए हम इससे लिखा रहे हैं तो एक दिन इसको, एक दिन एक पेज, एक दिन एक दूसरा पेज, ऐसे याद कर लीजिएगा तब याद होगा, नहीं तो याद करते रह जाइएगा, याद है नहीं होगा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और उसके बाद cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। कोई भी सर लगा आप लोग जाइएगा तो ऐसे ही लिखाएंगे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा लिखाएंगे। हम एक बार लिखा दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। और आप लोगों को PDF की ज़रूरत होगा तो आप लोग कॉल करिएगा 95, नहीं छोड़ दीजिए, PDF ऐसे में भी हम लिखा दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हो गया, और इधर हो गया, ये लास्ट फार्मूला है आप लोगों का। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा cos इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा tan इंटू 90 डिग्री माइनस डिग्री दे दीजिएगा माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और उसके बाद cot थीटा, फिर अब इसका उल्टा आएंगे। हो गया इतना, बस याद कर लीजिएगा। आप लोग और कितना पेज होगा देख सकते हैं, मानिए ये आधा पेज, एक पेज, दो पेज, 3 पेज है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। और एक दिन में एक पेज याद करिएगा, दूसरे का दिन एक पेज, तीसरे का दिन मतलब आप लोग 5 दिन में सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आप लोग याद कर लीजिएगा तो 5 नंबर आप लोगों का पक्का है। और फिर आप जब जाइएगा चैप्टर बनाने तो फार्मूला को ही बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग ये खाली केवल त्रिकोणमिति पढ़ ले रहे हैं और इसका फार्मूला याद कर ले रहे हैं तो आपका 30 नंबर दहल है। क्योंकि देखिए 5 नंबर का दीर्घ पूछता है, दीर्घ 8 नंबर 7-8 को ऐसे पूछता है। इसका जो है क्या कहें लघु पूछता है। अब 15 प्लस इसका क्या है ऑब्जेक्टिव पूछता है, मतलब वस्तुनिष्ठ, ठीक है। तो 15 8 दूना 16 का लघु 2 नंबर के गुने 16 बराबर 16 16 5 21 21 गो 15 गो 21 22 23 24 26 36 नंबर, मानिए 30 नंबर की गारंटी पूछता है। और आप लोग जब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो 30 नंबर आप लोगों का मुट्ठी में रहेगा, ठीक है। गुड बाय।